शिक्षक दिवस के अवसर पर आज हम आप लोगों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। तो ये कहाँ जन्मे थे? तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में। और जन्म कब हुआ पूछा जाए तो 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम वीरास्वामी था। पिता का नाम वीरास्वामी और माता का नाम श्रीमती सीतम्मा था। पिता का नाम वीरास्वामी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माता का नाम सीतम्मा था। इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए तथा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी गांव में पहले शिक्षा हुई, इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए तथा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जब ये 17 साल के थे तब इनका विवाह शिवकम अम्मा से हुआ था। यानी जब 17 साल की इनकी उम्र थी तब इनकी शादी हुई शिवकम अम्मा से। शिक्षक जीवन के रूप में सहायक अध्यापक से लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति तक रहे। सन 1909 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षक जीवन की शुरुआत की इन्होंने और सन 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बन गए थे। यानी 1909 से शिक्षक जीवन की शुरुआत की और 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बने और सन 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए 1931 में। और फिर 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना भी की, अनेक बुक्स लिखी, जैसे द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रुथ, द रेन ऑफ कंटेम्परेरी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, का एसेंशियल ऑफ साइको, अनेक पुस्तकों की रचना की। इस प्रकार से सन 1954 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी 1954 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सन 1955 से 1962 तक वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति पर कब से कब तक रहे? सन 1955 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और सदन की कार्यवाही में एक नया आयाम प्रस्तुत किया। सन 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति कब बने थे? 1962 में दूसरे राष्ट्रपति बने और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। सन 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए। यानी 1967 पूरा 5 साल कार्य दिवस पूरा करने के बाद 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त हो गए। इन्होंने देशवासियों को सचेत करते हुए कहा कि इस धारणा को बल नहीं मिलना चाहिए कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था फैलाए बिना कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में जिनमें छल कपट प्रवेश कर गया है उसके लिए अधिक बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर हमें अपने जीवन में उचित परिवर्तन लाना चाहिए। समय के साथ साथ हमें आगे जरूर बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे महान पुरुष थे जो अपनी बुद्धिमत्ता व लगन से एक अध्यापक से देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन एक पटु वक्ता थे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद वे अपने घर पर वापस लौट आए और शेष जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत किया। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ और अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात डॉक्टर राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 को इस दुनिया से चल बसे। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस या टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुग्रह भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही किया था ताकि संपूर्ण शिक्षकों का सम्मान हो सके। तो इनके जन्मदिन को इसीलिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।